हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज एक क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विराम चिन्ह। इससे पहले क्लास में हमने वर्णमाला को पूरी डिटेल में पढ़ाया है और साथ में प्रश्नों को भी हल कराया है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं विराम चिन्ह की। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, रुकना या फिर विश्राम। क्या होता है? ठहराव, रुकना या फिर विश्राम। पेपर में कई बार प्रश्न बन चुका है कि विराम चिन्ह का अर्थ है, आपको चार ऑप्शन देगा तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठहराव, रुकना या फिर विश्राम। चलिए बात करते हैं विराम चिन्हों की संख्या की। तो कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 20 मानी गई है। तो यहाँ पर दो नोट करके लीजिए कि पहला नोट हमारा लिखिए कि कामता प्रसाद गुरुजी किससे संबंधित है? तो कामता प्रसाद गुरुजी हमारा किससे संबंधित है? विराम चिन्ह से संबंधित है। दूसरा नोट करके लिख लीजिए कि कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा विराम चिन्ह को कहां से लिया हुआ मानते हैं? तो कहां से लिया हुआ मानते हैं? अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। चलिए देखिए, हमने बताया कितने विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो हमने बताया कितनी है? 20 है। तो यहाँ पर एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उन्हीं विराम चिन्हों को लिया गया है जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं अल्प विराम चिन्ह की। तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है अल्प विराम चिन्ह। देखिए इसमें क्या होता है, आप बहुत थोड़े समय के लिए रुकते हैं। जब आप बोलते समय या फिर लिखते समय, बोलते समय इसका क्या अल्प विराम का चिन्ह अगर प्रयोग हो रहा है तो वहां पर थोड़े समय के लिए रुका जाता है। जैसे यहाँ पर क्या एग्जांपल की बात करें, जैसे अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन सब के बाद किसका प्रयोग हुआ? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ? थोड़े समय के लिए आप रुकेंगे, ठीक है, बोलते समय। तो यहाँ पर क्या हुआ है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, अल्प विराम का दूसरा नाम क्या होता है? स्वल्प विराम चिन्ह होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में चाहे अल्प विराम पूछे चाहे स्वल्प विराम चिन्ह पूछे, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो पेपर में कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि अल्प विराम चिन्ह का दूसरा नाम है, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वहां पर आपका राइट आंसर होगा स्वल्प विराम चिन्ह। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है अर्ध विराम चिन्ह। तो यहां पर क्या होता है कि अर्ध विराम चिन्ह में अल्प विराम चिन्ह की तुलना में दोगुना समय रुका जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे सूर्योदय हो गया है, पक्षी चहचहा रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ है कि अल्प विराम की तुलना में दोगुना समय पढ़ते समय आप रुकेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? पूर्ण विराम। अगला हमारा क्या है? पूर्ण विराम। तो नोट करके लिख लीजिए, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में या फिर वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो वह स्कूल जाता है, वाक्य कहाँ समाप्त हुआ? वाक्य हमारा जाता है पे समाप्त हुआ। तो जहां पर वाक्य समाप्त होगा वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। यहां पर एक नोट करके लिख लीजिए कि देखिए, मैंने बताया था वहां पर शुरू में कि कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा विराम चिन्ह को कहां से लिया मानते हैं? तो हमने बताया था कहां से लिया मानते हैं? अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। लेकिन किसको छोड़कर? वहां पर नोट करके लीजिए पूर्ण विराम को। पूर्ण विराम को छोड़कर सभी जो विराम चिन्ह है कामता प्रसाद गुरुजी ने किससे लिया हुआ मानते हैं? तो अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं, ठीक है। और या फिर यहां पर प्रश्न बनता है कि किस विराम चिन्ह को अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं माना जाता है? तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वहां पर हमारा राइट आंसर होगा पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम चिन्ह को कहां से लिया हुआ नहीं मानते हैं? तो अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है उपविराम। तो नोट करके लिख लीजिए, विशेष तौर पर किसी कथन को दिखाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए, कभी कभी पूछेगा कि उपविराम का दूसरा नाम क्या है? उपविराम का दूसरा नाम या अन्य नाम क्या है? तो वहां पर आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा या अन्य नाम क्या होता है? तुम्हारा अपूर्ण विराम भी होता है। तो पेपर में ये भी प्रश्न बन सकता है। तो नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे आप बात करते हैं उपविराम की, तो उपविराम का क्या बनता है? विशेष तौर पर किसी कथन को दिखाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मूल अधिकार, यहाँ पर किया कथन को दिखाना है कि संविधान की आत्मा है, तो किसका प्रयोग हुआ है? तो उपविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है विस्मय सूचक चिन्ह, या फिर यहाँ पर क्या दिखा नोट करके लिए, विस्मय चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो जहां पर हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव को व्यक्त करने के हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, वाह, अरे, ओ, हे, तो नोट करके ले लीजिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, हाय, अब मैं क्या करूं, ठीक है, अरे तुम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए हो। तो यहाँ पर देखिए आश्चर्य वाली बात है या फिर खुशी वाली बात है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? तो हमारा वहां पर क्या हो जाएगा? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। चलिए क्या नोट करके लीजिए, कहां पर? जहां पर हर्ष, शोक, घृणा,
आदि भाव को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है अवतरण चिन्ह। तो नोट कर लीजिए, किसी कही हुई बात को प्रकट करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पर किसी कही हुई बात को एकदम हूबहू जब बताना हो या कहना हो तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? तो वहां पर हमारे किसका प्रयोग होता है? अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इसको बताने के लिए या कहने के लिए किसका प्रयोग किया हुआ है? तो इसको हमारा अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है कोष्टक। तो कोष्टक का प्रयोग कहां होता है? किसी बात का मतलब स्पष्ट करने हेतु तो इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल देखिए, अरहर को क्या कहते हैं? तूर कहते हैं, ठीक है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए तो यहाँ पर तूर को किससे मिल गया? कोष्टक का प्रयोग किया गया है। तो अरहर यानी कि तूर की दाल 120 रुपए केजी है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ होगा? अरहर को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है क्या है? अगला हमारा है योजक चिन्ह। तो नोट करके लिख लीजिए, योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा? योजक चिन्ह का प्रयोग तो दो शब्दों को जोड़ने या फिर द्वंद्व समास में इसको आपको देखने का मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे माता पिता, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? द्वंद्व समास का, सॉरी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे सुख दुख, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। धीरे धीरे में किसका प्रयोग हुआ है? यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य के अंत में होता है, लेकिन यहाँ पर फर्क होता है। देखिए पूर्ण विराम में भी क्या होता था कि पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता था? वाक्य के अंत में होता था। और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी कहाँ होगा? वाक्य में अंत में होगा। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि यह कैसा वाक्य होना चाहिए? प्रश्नवाचक वाक्य होना चाहिए। जहां पर यह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अगर वाक्य के अंत में हुआ है तो वह वाक्य हमेशा कैसा होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्या है? इस एग्जांपल के यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं, राहुल को किसने मारा? यहाँ पर प्रश्न पूछने का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ? प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए लास्ट में क्या प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्या है? हमारा अगला है संक्षेपण या फिर लाघव चिन्ह। देखिए अगर बात करें संक्षेपण या फिर लाघव चिन्ह की, तो किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किसका प्रयोग होता है? संक्षेपण या फिर लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, डॉक्टर राजेश, तो डॉक्टर को डॉक्टर न लिख के किसे डा और किसमें लाघव चिन्ह या फिर संक्षेपण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? डॉक्टर राजेश। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है विवरण चिन्ह। तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए कि विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या फिर उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो पुरुषार्थ 4 है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पुरुषार्थ 4 है। अब इसको स्पष्ट करना है कि पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, तो किसका प्रयोग किया गया है? तो विवरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला निर्देशक चिन्ह। अगर निर्देशक चिन्ह की बात करें तो नोट करके लिख लीजिए कि उदाहरण के पश्चात या फिर शीर्षक के पश्चात इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण जहां पे लिखा होगा तो उसके पश्चात किसका प्रयोग होगा? तो हमारा निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण, सीता और गीता सहेली है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला है पुनरुक्ति चिन्ह। तो हमारा अगला क्या है? पुनरुक्ति चिन्ह। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो नोट करके लिख लीजिए, जब ऊपर लिखी हुई किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उसके नीचे पुनः वही ना लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे राम एक डॉक्टर है, तो इसका दोबारा अगर हमें यही लिखना है तो इसको ना लिखकर किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका किसका प्रयोग करेंगे? तो हम किसका? पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला है त्रुटिबोधक चिन्ह या फिर हस्पद। देखिए अगर हम बात करें त्रुटिबोधक चिन्ह या फिर हस्पद की, तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है या छूट जाता है, ठीक है, तब इस चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर उस शब्द या फिर वाक्यांश को लिख दिया जाता है। देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए कि विवरण, यहाँ पर लिख लीजिए कि त्रुटिबोधक चिन्ह या फिर हस्पद को क्या कहते हैं? विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। पेपर कई बार प्रश्न बन सकता है कि त्रुटिबोधक या फिर हस्पद का आपको दे देगा, आपको 4 ऑप्शन देगा कि अन्य नाम है, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? विस्मरण चिन्ह, ठीक है। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसे मुझे जाना है, मैंने क्या लिखा? मुझे जाना है, तो मैंने आगरा लिखना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या त्रुटि चिन्ह का प्रयोग, त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करके मैंने ऊपर क्या लिख दिया? आगरा लिख दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला है
तुल्यता या फिर समता सूचक चिन्ह। तो यहाँ पर जब दो चीजों की तुलना करनी हो, जब दो चीजों की तुलना करनी हो तो तब वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, तब वहां पर तुल्यता या फिर समता सूचक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो राम और श्याम क्या तुलना करना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर हमारा तुल्यता या फिर समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्या है, तो हमारा अगला है लोप चिन्ह। तो नोट कर लीजिए इसका प्रयोग कहां किया जाता है, तो लिखते समय यदि लेखक कुछ अंक छोड़ देता है तो उस छोड़े हुए स्थान पर किसका लोप चिन्ह या फिर लोप चिन्ह लगा देता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो माँ डॉट डॉट यानी लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, माँ मुझे तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, या फिर यहाँ पर माँ क्या तुम मुझे गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्या है, हमारा अगला है इतिश्री या फिर समाप्ति चिन्ह। तो इसका नोट करके लीजिए इसका प्रयोग कहां किया जाता है, तो इसका प्रयोग किसी अध्याय या फिर ग्रंथ की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो नोट करके लीजिए इसका प्रयोग कहां किया जाता है, किसी अध्याय या फिर ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट में क्या देखिए, जब अध्याय समाप्त होगा या फिर ग्रंथ की समाप्ति होती है तो लास्ट में आपको ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है, तो वो तीसरी या फिर समाप्ति सूचक या समाप्ति चिन्ह है। ठीक है, चलिए आज देखिए जितने इंपॉर्टेंट हमारे विराम चिन्ह थे हमने यहाँ पर उसको कंप्लीट कर दिया है। अब कुछ 2-4 प्रश्न यहाँ पर आपको देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न पेपर में बनते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो आपको ऑप्शन देगा लाघव, निर्देशक, विवरण और उपदेशक। तो लाघव, निर्देशक और विवरण चिन्ह क्या है, हमारा विराम चिन्ह है। लेकिन अगर हम बात करें उपदेशक की तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह का अर्थ है, मैंने शुरू में बताया था कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, ठहराव, रुकना या फिर विश्राम। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए विचरना, ऑप्शन बी चलना, ऑप्शन सी ठहराना या फिर रुकना। तो यही ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होगा, ठहराव या फिर रुकना। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो मैंने वहां पर नोट करके लिखवाया था किस भाषा से लिया हुआ मानते हैं, तो मैंने बताया था किससे, अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। लेकिन मैंने वहां पर यह भी बताया था किसको, पूर्ण विराम को छोड़कर जितने भी चिन्ह है वो कहां से लिया हुआ माना जाता है, तो अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, कहां किया जाता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए वाक्य के प्रारंभ में, ऑप्शन बी वाक्य के बीच में, ऑप्शन सी वाक्य के अंत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें पूर्ण विराम का, तो पूर्ण विराम का प्रयोग कहां किया जाता है, मैंने बताया था वाक्य के अंत में किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। देखिए मैंने बताया एक और है, कौन सा विराम चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा कैसा कहां प्रयोग जाता है, वाक्य के अंत में किया जाता है। इसके अलावा लेकिन वहां पर क्या होता है कि वह वाक्य कैसा होगा, वह वाक्य हमेशा हमारा कैसा होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला है हस्पद। हस्पद किस विराम का एक और नाम है। तो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी विवरण, ऑप्शन सी त्रुटि विराम, ऑप्शन डी अर्ध विराम। तो मैंने यहाँ पर नोट करके लिखवाया था कि हस्पद को या फिर हस्पद को दूसरा नाम क्या होता है, तो त्रुटि विराम होता है। ठीक है, तो वहां पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जितने भी विराम चिन्ह को हमने वहां पर कंप्लीट कर दिया और कुछ प्रश्न भी लगा दिए कि पेपर में कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों।